नमो नारायण। जय श्री राम। जय माँ बगलामुखी। जय महाकाल। सभी मेरे सनातनी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बधाइयाँ, क्योंकि आपने अध्यात्म को चुना, अब अध्यात्म के मार्ग पे हैं। आशा करता हूँ आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु महाकाल और माँ बगलामुखी से यही कामना करता हूँ कि आप सब लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, हर प्रकार से आपको खुशियाँ मिले, कोई भी इंसान दुखी ना रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 फरवरी अब से 3 दिन बाद 24 तारीख को एक अति दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे हम माघ पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। साल में 12 बार ये माघ पूर्णिमा पड़ती है। इस बार की माघ पूर्णिमा अति दुर्लभ है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बार स्नो मून के नाम से माघ पूर्णिमा पड़ रही है। स्नो यानी इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में इस बार सबसे ज़्यादा बर्फबारी होगी, और इसके अलावा इसे हम माइक्रो मून भी कहते हैं। इस बार की माघ पूर्णिमा सबसे छोटी होगी। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अमावस पूर्णिमा इस समय में जब भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जल्दी तरीके से मंत्र सिद्ध हो जाता है, बहुत तेजी से। तो जो लोग अध्यात्म के मार्ग में हैं, काफ़ी समय से पूर्णिमा अमावस्या का वेट कर रहे थे, इस समय में वो कर सकते हैं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गुप्त जो शक्तियाँ होती हैं, दिव्य जो शक्तियाँ होती हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, उनके हमें बहुत सारे संकेत देखने को मिलते हैं। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी वीडियो मेरे वायरल भी हुए हैं, ऊपर भी गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारा प्यार मिला। कुछ उटपटांग कमेंट भी आए थे, जिन लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया है भूत प्रेतों से। मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मैं मूर्ति को देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है कि ये होते नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान सबको खुश नहीं कर सकता है, सबसे पहली बात। और हर इंसान के तर्क अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी जो मर्जी है वो कहता रहे। देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। कोई गिलास को पानी आधा के रूप में देखता है, कोई गिलास आधे खाली के रूप में देखता है। कोई कहता गिलास भरा हुआ है आधा, कोई कहता खाली है। अपना अपना नज़रिया है, जिसको जो समझना है समझे। हर इंसान स्वतंत्र है। लेकिन जब भी आप पूजा से आगे बढ़कर साधना के मार्ग में आते हैं, साधना इसका पहला अर्थ होता है अपने आप को साधना। जब आप अपने आप को साध लेते हैं, आपने ये मार्ग चुन लिया होता है और आप निरंतर साधना करते हैं, कई सालों से करते हैं, उसके बाद आपको अनेकों अनेक शक्तियाँ मिलती हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ऐसा इंसान संसार में विजय प्राप्त करता है। सब लोग उसको सुनना चाहते हैं। जिसके भी सर पे हाथ फेर देता है उसके दिन चेंज हो जाते हैं, भाग्य सपोर्ट करने लगता है। किसी के बारे में भी वो इंसान बता सकता है। ये एक सच्चे भक्त और साधक की निशानी होती है। ये सभी चीज़ें उसी को मिलती हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको अनेकों अनेक दिव्य शक्तियों के संकेत पहले मिलते हैं, बाद में आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां तब प्राप्त होती है जब वो मंत्र आपका पूर्णता सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र पे आप अपनी पकड़ बना लेते हैं। मंत्रों के अधीन देवी देवता हैं। जब भी आप मंत्र को पढ़ते हैं, देवी देवता तुरंत आपकी बात सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ये छोटा सा बात है दिव्य शक्तियों का। अब मैं बताता हूँ कि दिव्य शक्तियों के कैसे कैसे संकेत आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि उस कमरे में कहीं से भी आपको एक अच्छी खुशबू की महक सुनाई देगी। महक सुनाई का मतलब होता है, मतलब आपको सूंघने को मिलेगा। आपके नाक में ऐसा एहसास होगा कि किसी ने बहुत ही अच्छी गुलाब की इत्र, मिट्टी की खुशबू या किसी प्रकार की सुगंधित कोई द्रव्य वहाँ पर बिखेर दिया हो, चला दिया हो। बहुत अच्छी खुशबू होती है। एक सज्जन ने मुझे
कमेंट किया था कि मेरे घर में एक बंद कमरा था, खाली हॉल था, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ नहीं था, एकदम से इत्र की खुशबू आने लगी। यह अच्छा संकेत होता है, बहुत अच्छा संकेत होता है। ये तब अच्छा संकेत है जब आप भक्ति मार्ग पूजा पाठ करते हैं। अब जिस घर में भी ऐसा संकेत आपको मिले जहाँ पर पूजा पाठ ही नहीं होता है, तब इसके मायने चेंज हो जाते हैं, तब ये खराब शक्ति भी हो सकती है। तो खुशबू सुनाई आपको सूंघने को मिलती है, आपको मंत्र की ध्वनि सुनाई देगी, एक आकृति आपके सामने आ सकती है पुंज के रूप में। कोई गोला आ सकता है, सफेद या काला। काला गोरा अगर आपको देखने को मिलता है, काला जो गोला होता है, इसका मतलब है अभी भी आप भटक रहे हैं, आपकी शक्ति अभी भी पूरी तरीके से सीमित ही है, असीमित नहीं हुई है। धीरे धीरे ये गोला अपना आकार बढ़ाता है, फिर ये व्हाइट पुंज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अब आप धीरे धीरे सही प्रकार से चीजों को समझ पा रहे हैं। उसके अलावा आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, आपके पीठ में दर्द होता है, आपको उल्लू या फिर सुनहला सांप या कोई ऐसा गोल्डन कलर का मेढक जो आपको दुर्लभ, बहुत कम लोगों को दिखता है, वो आपको नजर आने लगता है। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में कोई गाय जो कभी आती भी नहीं थी वो आ जाए और आकर रंभाने लग जाए, केवल आपके घर में आए, और फिर अगर आप उसे कुछ भी नहीं करते हैं तो वो चली जाती है चुपचाप, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आप पे मेहरबान है। ऐसे लोगों के घर में यकायक से जो गौरैया होती है, चिड़िया, जो अभी समय बहुत ही कम देखने को मिलती है, दुर्लभ हो गई है। आज के समय में बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं, अपार्टमेंट बन गए हैं, आसपास ऐसी खचाखच चीज़ें भर गई हैं कि जगह नहीं बची है। अब गौरैया पहले की अपेक्षा नहीं आती है, बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपके घर में यकायक से गौरैया आ जाए, एक आए, दो आए या 10 आए, या फिर एक साथ चहचहाने लग जाएं और कहीं आप उनको दाना डाल दें और उन्होंने खा लिया, उड़ती नहीं है, तो समझ जाइए कि साक्षात ईश्वर आपके घर पे आए हुए हैं। बात कबूतरों की नहीं हो रही है, कबूतर गंध फैलाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाओं में सिर्फ गौरैया की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ऐसे इंसान के मुंह से जो भी बात अगर निकल रही हो वो सिद्ध होने लग जाए, जो वो सोचे उसका अवचेतन मन वो करने लग जाए, उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि वो जो भी बात बोले वो होने लग जाए, उसके गले में माँ सरस्वती विराजमान हो जाए, उसे वाक सिद्धि मिल जाए, तो ऐसे में ईश्वरी शक्ति उस पर मेहरबान है। अगर आप कभी भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाते थे और अब आपका मन पूजा पाठ के अलावा किसी में लगता भी नहीं है, आपको लगता है ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं, शरीर एक दिन मेरा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा रहेगी और मुझे इस समय को जो मैंने गवा दिया है उसको ना सोच के आगे के समय को मुझे ईश्वरी शक्ति में लगाना चाहिए, तो निश्चित ही आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अगर आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो इन संकेतों को अच्छा रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मन लगाना चाहिए। जो लोग बुरे कर्म करते हैं और उन लोगों को अभी भी अच्छा भोगने को मिल रहा है, अगर वो नॉनवेज खाते हैं, जीव की हत्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बता दूं ये सब उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होता है। जो भी इस धरती पर इंसान आया है उसे दंड जरूर भुगतना पड़ेगा अगर उसने गलत कर्म किए हैं। अब ये गलत कर्मों का दंड उसे कब भुगतना पड़ेगा, ये उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के ऊपर होते हैं। जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाएगा, अच्छे कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे, उस दिन उसको सजा जरूर मिलेगी। तो चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, समय के चक्र से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए, जिसके लिए आपने जन्म लिया इस पृथ्वी पर वो कर्म करिए और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अगले लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे और वो इसका फ़ायदा उठा पाए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।